नमस्ते दोस्तों, मेरे सुनो गवर्नमेंट चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं अनीता चौहान, पत्नी श्री प्रेमपाल सिंह चौहान, डिप्टी मैनेजर, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, नंगल। आज के वीडियो में एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम से संबंधित एक नई जानकारी देने के लिए मैं आप सबको मेरे हस्बैंड श्री प्रेमपाल सिंह चौहान से मिलवाती हूं, जो इस विषय के जानकार है। तो चलते हैं। दोस्तों नमस्कार, उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों ये वीडियो हम कई दिन बाद बना रहे हैं। उसका कारण ये था कि एक्चुअली ये चैनल डिलीट हो गया था और इसको रिकवर करने में 3-4 दिन का टाइम लग गया, प्लस सारी सेटिंग वगैरह वापस लाने में। दोस्तों आज जो हम वीडियो लेके आए हैं, आप जानते हैं कि हम डाटाबेस बात करते हैं, क्योंकि ऐसे बात करने का कोई भी फायदा नहीं होता, ना कोई सुनता है। इसीलिए आपके पास सदैव डाटा होने चाहिए। 31 तारीख को सीबीटी की बोर्ड मीटिंग थी। सीबीटी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्ट, ईपीएफओ का जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्ट है, उसकी बोर्ड मीटिंग थी। और उस बोर्ड मीटिंग में जो एजेंडा था वो बहुत महत्वपूर्ण है। अभी ये एजेंडा डिस्प्ले नहीं करते हैं, क्योंकि अभी ईपीएफओ ने जाने क्या छिपाना चाहता है हमसे, और उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये पब्लिक के लिए, पब्लिक का पैसा, पब्लिक के लिए आप छिपा के क्या कर लोगे। तो ये सीबीटी की मीटिंग 234वीं सीबीटी की मीटिंग थी, जो 31/10/2023 को अभी 4 दिन पहले हुई थी। एजेंडा नंबर 18 पेज 385 पे ये सुना है, 500 पेज का एजेंडा था। एंड इस पे जो इंफॉर्मेशन दी गई है वो इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। हमें एग्जम्प्टेड ऑर्गेनाइजेशंस, इन्होंने एग्जम्प्टेड और नॉन एग्जम्प्टेड का अलग अलग बाइफर्केशन दिया हुआ है, तो हमें उसके चक्कर में नहीं पड़ना है। हमें टोटल फॉर्म कितने सबमिट किए हैं, फॉर्म सबमिट देखिए 1 नंबर पे दिया हुआ है, फॉर्म सबमिटेड बाय मेंबर्स और पेंशनर्स, यानी पेंशनर्स ने टोटल फॉर्म्स कितने सबमिट किए हैं। ठीक है, वो अब ये जो फॉर्म सबमिट किए हैं ये एग्जम्प्टेड के ये हैं, और टोटल है 4,10,039। ठीक है जी। और टोटल जॉइंट ऑप्शन जो भरे गए हैं वो दोनों ऑर्गेनाइजेशन के 13,38,729 भरे गए हैं। जबकि आपको याद होगा कि इन्होंने पीछे एक एडवर्टाइजमेंट में कहा था कि 17.5 लाख 17.49 लाख एप्लीकेशन भरी गई हैं, लेकिन यहां पे जो फिगर दी गई है वो 13,38,000 जॉइंट ऑप्शंस भरे गए हैं। ये फिगर इन्होंने दी है, ये ठीक है जी, ये फिगर इन्होंने दी है। फॉर्म सबमिटेड बाय एम्प्लॉयर टू ईपीएफओ, ईपीएफओ ने, एम्प्लॉयर्स ने, देश के हमारे जितने भी एम्प्लॉयर्स ने, उन्होंने इसमें से जितने फॉर्म भरे गए थे, जॉइंट ऑप्शन फॉर्म भरे गए थे, यहां पे 13,38,000 दिए हैं, यानी, और वहां पे 17 लाख दिए हुए थे, 17 लाख से ज्यादा दिए हुए थे, 9,45,413 इतने फॉर्म्स जो है इंप्लॉयर्स ने ईपीएफओ को भेज दिए हैं। ईपीएफओ के पास जो पेंडिंग है वो 3,93,316 पेंडिंग है। ये दोनों यदि हम मिला दें तो ये दोनों की फिगर आती है वही जो ऊपर है, 13,38,729। ठीक है जी। तो इस तरह हम देखते हैं कि इसका मतलब फॉर्म, और भी जो 17.5 लाख फॉर्म इन्होंने बताए थे, उसकी बजाय आज की डेट में तो ये 13,38,000 ही हैं, यानी और 4 लाख इससे भी कम दिखाई देते हैं। यानी जो ईपीएफओ के लिए पेंशन लेने वाले लोग हैं, हायर पेंशन लेने वाले लोग हैं, वो काफी कम है। इसमें से जो टोटल ईपीएफओ को भेजे गए 9,45,000 फॉर्म हैं, उनमें से स्क्रूटनाइज कितने हो गए हैं 6,29,687 फॉर्म्स स्क्रूटनाइज किए जा चुके हैं। अब यहां बताने की बजाय यदि ईपीएफओ अपना, उनका माइंडसेट क्लियर होता और उनकी हायर पेंशन देने की तमन्ना होती, तो जिन फॉर्म्स को आप स्क्रूटनाइज कर चुके हो, 6,29,687 जिन फॉर्म्स को आप स्क्रूटनाइज कर चुके हो, इनके डिमांड ऑर्डर आप भेज चुके होते और इनको बता चुके होते कि ये फॉर्मूला है, इतनी आपकी पेंशन बनेगी, इतना आपका एरियर बनेगा। लेकिन ईपीएफओ ने ऐसा नहीं किया। अब हम इसको आगे देखते हैं कि कम्युनिकेशन इशूड फॉर द एम्प्लॉयर फॉर द प्रोवाइडिंग सफिशिएंट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस एंड और करेक्ट एनोमलीज, ऐसे 5,27,000 हैं।
हो सकता है ये वाली जो इंफॉर्मेशन है 5,27,593, यानी ये एम्प्लॉयर्स को वापस भेजी गई है, ये कम्युनिकेशन किया गया है कि आप इतने फॉर्म्स जो हैं, इन फॉर्म्स में उनको एविडेंस प्रूव कीजिए, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दीजिए, सफिशिएंट एनोमली यदि है कोई, इसको दूर कीजिए। ये बात समझ में आती है कि 5,27,000 फॉर्म आपके पास ऐसे हो सकते हैं, लेकिन ऊपर आप क्या कह रहे हैं, फॉर्म पेंडिंग विद एम्प्लॉयर्स, यानी इतने तो पेंडिंग है, और ऐसा हो सकता है कि इतने फॉर्म पेंडिंग है और ये यहां पे, तो फिर ये टोटल फिगर ज्यादा हो जाती है, क्योंकि यदि ये अलग है, कम्युनिकेशन किया गया है और टोटल इतना आ चुका है, तो फिर ये फिगर ज्यादा हो जाती है 17.5 लाख से। तो इस तरह कुछ मैचिंग सा नहीं लग रहा है, यानी 17.5 लाख एप्लीकेशंस ये बन नहीं रही हैं टोटल। चलो, इससे ज्यादा मतलब नहीं है, क्योंकि ये प्रक्रिया का पार्ट है और वो करते रहेंगे। अब हमें रिप्लाईज रिसीव्ड बैक फ्रॉम द एम्प्लॉयर, लगभग 19,000 लोगों के रिप्लाई आ चुके हैं ईपीएफओ के पास में, जो इसमें से 5,27,000 भेजे गए थे, इसमें से 19,000 लोगों के वापस आ गए हैं। डिमांड लेटर्स इशूड 32,591 डिमांड लेटर्स इशू किए जा चुके हैं, ऐसा इन्होंने बताया है ईपीएफओ की मीटिंग में। टोटल देश के अंदर 32,591 लेटर इशू किए जा चुके हैं, लेकिन इन्होंने यह नहीं बताया है कि इस पे क्या फॉर्मूला लगाया गया है। यदि हो भी बताया भी गया हो तो है एजेंडा, चूंकि हमें एजेंडे की पूरी कॉपी नहीं मिली है, तो इसलिए ऐसा हो सकता है कि फॉर्मूला वहां बताया गया हो। यदि आप में से, देखिए दोस्त, आज की डेट में आप सब लोग 10,000 से ज्यादा लोग इस चैनल पे जुड़े हुए हैं, और जो ईपीएस में इंटरेस्टेड हैं तभी वो जुड़े हुए हैं, ईपीएस की जानकारी लेना चाहते हैं, ईपीएस क्या कर रहा है ये जानना चाहते हैं। यदि उनमें से किसी के पास में ये पूरा एजेंडा आता है, क्योंकि किसी के लिंक हो सकते हैं, यदि पूरा एजेंडा आता है तो आप प्लीज मेरे टेलीग्राम चैनल पे जरूर शेयर कीजिएगा। तो इस तरह 32,000 एप्लीकेशन जारी की गई हैं, और रिजेक्टेड इसमें से लगभग 3,618 के फॉर्म रिजेक्ट भी किए जा चुके हैं। यानी ऐसा प्रतीत होता है कि एक्चुअल फिगर 31 दिसंबर के बाद ही पता लगेगी कि 31 दिसंबर के बाद ईपीएफओ ने कितने टोटल फॉर्म वैलिडेट किए, एम्प्लॉयर ने कितने फॉर्म भेजे, कितने बचे, ये सब उसके बाद ही पता लगेगा। एक और इंफॉर्मेशन इन्होंने शेयर की हुई है, द वाइड अबव डिमांड लेटर्स, एक टोटल 1974 करोड़ हैज बीन रेज्ड फ्रॉम द एप्लीकेंट्स फॉर डिपॉजिट और डाइवर्जन। अपॉन डिपॉजिट डाइवर्जन द एप्लीकेंट शैल बिकम एलिजिबल फॉर द पेंशन ऑन द हायर वेजेस। यानी इन 32,000 लोगों में से 1974 करोड़ इनके पास आ गए हैं, लेकिन इन्होंने यह नहीं बताया कि ये 1974 करोड़ कितने लोगों के हैं, ये इन्होंने नहीं बताया है। क्योंकि हम यदि डिवाइड करेंगे तो हम निकाल भी सकते हैं, इसको फिगर निकाल लेंगे, लेकिन यह था ईपीएफओ ने अपनी मीटिंग में 31 तारीख की जो मीटिंग हुई है उसमें कुछ भी बहुत ज्यादा क्लियर नहीं किया है, जबकि उनको यह चाहिए था कि वो ये क्लियर करते, और आज की डेट में जितने लोग हमारे इंतजार कर रहे हैं उन सबको ये बताते कि भाई आपको इंतजार जरूर करना पड़ रहा है, लेकिन ये फॉर्मूला होगा, इतना पेंशन बनेगी और इतना सब कुछ इस तरह डिसाइड किया जाएगा। लेकिन वो फिर उन्होंने अगली मीटिंग के ऊपर छोड़ दिया है। अगली मीटिंग फिर जाके दिसंबर में होगी, क्योंकि हर 3 महीने बाद होती है। अगली मीटिंग फिर जाके दिसंबर में होगी और 3 महीने बाद क्या स्थिति बनेगी ये उसी समय पता लगेगा। तो आज की जो हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य था, हम ये शेयर करना चाहते थे कि ईपीएफओ ने ये जानकारियां मीटिंग में दी हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, ये जानकारी आपके पास होना चाहिए ताकि हम सब लोग अपडेट रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं ताकि मैं इसमें सुधार कर सकूं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं।